आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या पता बदलवाने का नाम सुनते ही मुझे तो बस वो सेंटरों के बाहर की लंबी लाइनें और वो अंतहीन इंतजार याद आता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पहचान की पुष्टि के लिए, आपके सारे अपडेट्स के लिए बस एक ही चीज की जरूरत पड़े, आपका चेहरा। क्या हमारा चेहरा ही हमारा नया डिजिटल पासवर्ड बनने जा रहा है? ये सवाल आज बहुत मौजू है, क्योंकि सरकार की एक नई मोबाइल एप्लीकेशन इसी दिशा में कदम उठा रही है। ये आप वादा करती है कि आधार से जुड़े ज्यादातर काम अब घर बैठे हो जाएंगे, और वो भी बिना किसी ओटीपी के झंझट के, सिर्फ चेहरा स्कैन करके। तो आज हम इसी ऐप की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास एक का विश्लेषण है जो इस ऐप के हर पहलू को बारीकी से दिखाता है। हम जानेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है, ये हमारे लिए क्या बदल सकती है और हमारी निजी जानकारी पर हमें कितना कंट्रोल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने ऐप डाउनलोड कर ली है, तो पहला अनुभव कैसा होता है? ऐप खोलते ही कुछ सामान्य परमिशन देनी होती है और फिर एक डिस्कवर फीचर्स जैसा बटन आता है जिस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्क्रीन पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना होता है। यहाँ तक तो सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन असली बदलाव इसके बाद आता है ना? बिल्कुल। यहीं पर इस ऐप की सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी तकनीक सामने आती है, फेस ऑथेंटिकेशन। चेहरे से पहचान। हाँ, और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि इस प्रक्रिया के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये डिजिटल पहचान के एक नए दौर की शुरुआत है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो लाखों लोग सिर्फ इसलिए आधार की ऑनलाइन सेवाओं से दूर थे क्योंकि उनका नंबर बदल गया या खो गया या कभी लिंक ही नहीं हुआ, वो सब अब वापस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। अब तक ओटीपी वाला मोबाइल नंबर हमारी डिजिटल चाबी हुआ करता था। वो चाबी खो गई तो आप डिजिटल दुनिया के दरवाजे के बाहर खड़े रह जाते थे। अब आपका चेहरा, आपकी बायोमेट्रिक्स वो चाबी बन रही है। प्रक्रिया भी बहुत सहज है। आधार नंबर डालने के बाद आप फेस ऑथेंटिकेशन चुनते हैं। कैमरा खुलता है और स्क्रीन पर एक गोला बना आता है। उसमें आपको अपना चेहरा रखना होता है। मैंने सुना है कि इसमें आंखें भी झपकानी पड़ती हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है। इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, और ये इसकी सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। ये जो आंखें झपकाने के लिए कहा जाता है, उसे टेक्नोलॉजी की भाषा में लाइवनेस डिटेक्शन कहते हैं। सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा है कि कैमरे के सामने कोई जीवित व्यक्ति है, ना कि उसकी कोई तस्वीर या वीडियो। बिल्कुल, ना कि उसकी कोई तस्वीर या वीडियो चलाया जा रहा है। इसी से धोखाधड़ी का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक बार चेहरा सफलतापूर्वक स्कैन हो गया तो आप ऐप में लॉगिन कर जाते हैं। अच्छा, और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो क्या हर बार लॉगिन करने के लिए चेहरा स्कैन करना पड़ता है या कोई आसान तरीका भी है? नहीं, हर बार नहीं। पहली बार सफल लॉगिन के बाद ऐप आपको भविष्य के लिए एक 6 अंकों का पिन बनाने का विकल्प देती है। अच्छा। अगली बार से आप सिर्फ वही पिन डालकर ऐप खोल सकते हैं। ये सुरक्षा और सुविधा के बीच एक अच्छा संतुलन है। ठीक है, तो चेहरा स्कैन करके और पिन बनाकर हम ऐप में तो आ गए, लेकिन अंदर ऐसा क्या खास है जो इसे पुराने सरकारी ऐप्स या वेबसाइटों से अलग बनाता है? अंदर आते ही सबसे पहले आपको एक नए डिजाइन का डिजिटल आधार कार्ड दिखता है, जिसके सामने एक बड़ा सा क्यूआर कोड होता है। स्रोत के मुताबिक सरकार का विजन ये है कि इस क्यूआर कोड को आप पहचान पत्र की तरह कहीं भी इस्तेमाल कर सकें, जैसे एयरपोर्ट पर या किसी होटल में। हाँ, एयरपोर्ट पर हो, होटल में चेक इन कर रहे हो, या किसी सरकारी दफ्तर में। अधिकारी इसे स्कैन करेंगे और आपकी पहचान की पुष्टि हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी की जरूरत को धीरे धीरे खत्म करना। और इस डिजिटल कार्ड के पीछे की तरफ क्या जानकारी होती है? अगर आप इसे ऐप में पलट कर देखते हैं तो ये एक विजिटिंग कार्ड जैसा लगता है, जिस पर आपका नाम, जन्मतिथि और पता जैसी जरूरी जानकारी होती है। और यहाँ प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। अगर आप किसी को अपना डिजिटल कार्ड दिखा रहे हैं लेकिन पूरा 12 अंकों का आधार नंबर नहीं दिखाना चाहते, तो उसे छिपाने का एक विकल्प भी है। जानकारी छिपाने की बात बहुत दिलचस्प है। मैंने सुना है कि इस ऐप में जानकारी साझा करने को लेकर कुछ बहुत जरूरी कंट्रोल दिए गए हैं। शेयर आईडी नाम का एक फीचर है, ये कैसे काम करता है? ये इस ऐप का शायद सबसे शक्तिशाली फीचर है, जो डेटा प्राइवेसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ आपको 2 मुख्य विकल्प मिलते हैं। पहला है कंप्लीट शेयर, जो जैसा कि नाम से जाहिर है आपके आधार की सारी जानकारी साझा कर देता है। लेकिन दूसरा विकल्प सेलेक्टिव शेयर असल गेम चेंजर है। सेलेक्टिव शेयर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? मान लीजिए मुझे एक नई सिम लेनी है, तो ये कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी जब आप सिम लेने जाते हैं तो आप अपना आधार कार्ड देते हैं,
जिस पर आपका नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो सब कुछ होता है। टेलीकॉम कंपनी को शायद सिर्फ आपके नाम और पते की जरूरत है, आपकी जन्मतिथि की नहीं। सेलेक्टिव शेयर के जरिए आप चुन सकते हैं कि आपको सिर्फ नाम और पता ही साझा करना है। अच्छा, आप जन्मतिथि और फोटो वाले बॉक्स को अनटिक कर सकते हैं और सिर्फ उतनी ही जानकारी भेज सकते हैं जितनी जरूरी है। ये पहली बार लोगों को अपनी निजी जानकारी पर इतना बारीक नियंत्रण दे रहा है। वाह। मतलब अब सब कुछ ले लो या कुछ नहीं वाली बात नहीं रही। हम खुद तय कर सकते हैं कि किसे कितनी जानकारी देनी है। जी, जानकारी साझा करने का कोई और तरीका भी है इसमें। जी। एक और तरीका है स्कैन क्यूआर कोड। सोचिए आप किसी परीक्षा केंद्र पर हैं या सरकारी राशन की दुकान पर। वहां एक क्यूआर कोड लगा होगा। आप अपनी ऐप से उसे स्कैन करेंगे और आपकी आधार की जानकारी डिजिटल तरीके से बिना किसी कागज के सीधे उनके सिस्टम में पहुंच जाएगी। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक है। ये न सिर्फ पेपरलेस है, बल्कि ज्यादा सुरक्षित भी है, क्योंकि डेटा सीधे एन्क्रिप्टेड तरीके से जाता है, किसी कागज पर नहीं रहता जिसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये तो वाकई बहुत काम की फीचर्स हैं। लेकिन चलिए अब उस सबसे बड़ी परेशानी की बात करते हैं जिसके लिए लोग आधार सेंटरों के चक्कर काटते हैं, जानकारी अपडेट कराना। सुना है कि ये ऐप उस समस्या का भी समाधान करती है। बिल्कुल। ऐप में माय आधार अपडेट नाम का एक सेक्शन है और यही वो जगह है जो लोगों का सबसे ज्यादा समय और पैसा बचा सकती है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, पता, नाम और ईमेल आईडी जैसी चीजें अपडेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। मोबाइल नंबर अपडेट कराना तो सबसे बड़ी सिरदर्दी माना जाता रहा है। स्रोत में जो बताया गया है उसके अनुसार ये प्रक्रिया कितनी आसान और तेज है? स्रोत के अनुभव के मुताबिक जो काम आधार केंद्र पर 2-3 दिन ले लेता था, वो इस ऐप से सिर्फ 10 मिनट में हो गया। इसकी प्रक्रिया भी बहुत सीधी है। आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने के विकल्प को चुनना है, जिसके लिए 75 रुपए की फीस लगती है। ओके। आप अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, उस पर एक ओटीपी आता है जिसे आप ऐप में डालते हैं। इसके बाद आप गूगल पे, यूपीआई या कार्ड से भुगतान करते हैं और आपको तुरंत एक रसीद भी मिल जाती है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो किराए के मकान में रहते हैं और हर साल या 2 साल में पता बदलते हैं। उनके लिए ये प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी? उन्हें हर बार छुट्टी लेकर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। सही बात है। और यहाँ जो बड़ा वैचारिक बदलाव है वो है सेल्फ सर्विस का। ये लोगों को अपना डेटा खुद प्रबंधित करने की शक्ति देता है। अब किसी को अपनी निजी जानकारी में बदलाव के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये सब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सुरक्षित है, तो इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी कम हो जाता है। ऐप में कुछ और भी छोटे बड़े फीचर्स हैं, जैसे कि डाउनलोड आधार। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है? इसका सबसे बड़ा फायदा वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, मोबाइल नंबर की बाध्यता का खत्म होना। अगर आपका नंबर लिंक नहीं है या आपको याद नहीं है, तब भी आप सिर्फ अपना चेहरा स्कैन करके अपने आधार कार्ड की एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह! पहले बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ये लगभग नामुमकिन था। और ये जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होती है वो पासवर्ड से सुरक्षित होती है। कई लोगों को इसे खोलने में दिक्कत आती है। क्या इसका पासवर्ड फॉर्मेट समझना आसान है? जी, और ये फॉर्मेट इसलिए चुना गया है क्योंकि ये याद रखना आसान है लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल। पासवर्ड आपके नाम के पहले 4 अक्षर, वो भी बड़े अक्षरों में, और उसके बाद आपके जन्म का वर्ष होता है। अच्छा। जैसे अगर किसी का नाम राकेश है और जन्म का साल 1995 है, तो पासवर्ड होगा RAKE 1995। बहुत साफ तरीके से समझाया आपने। इसमें एक माई कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर का भी जिक्र है, वो क्या काम करता है? ये एक छोटा लेकिन उपयोगी फीचर है। इसके जरिए आप एक क्यूआर कोड बना सकते हैं जिसे स्कैन करके कोई भी आपका आधार से जुड़ा वेरीफाइड मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर सकता है। यह नंबर शेयर करने का एक तेज और विश्वसनीय तरीका है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी फीचर्स को एक साथ देखें तो ये ऐप सिर्फ कुछ सुविधाओं का एक कलेक्शन नहीं है। ये आधार को इस्तेमाल करने के पूरे अनुभव को बदलने की एक बहुत मजबूत कोशिश लग रही है। बिल्कुल। यह आधार से जुड़े कामों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह एक पेपरलेस, ज्यादा सुरक्षित और यूजर को ज्यादा कंट्रोल देने वाली व्यवस्था की नींव रख रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये ऐप अब पूरी तरह से तैयार है और सभी के लिए उपलब्ध है? यहाँ एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है। स्रोत के अनुसार ये एप्लीकेशन अभी बीटा फेज में है। बीटा फेज में? जी, बीटा फेज का मतलब है कि अभी इस पर काम चल रहा है और इसे सार्वजनिक टेस्टिंग के लिए जारी किया गया है। हो सकता है शुरुआत में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आएं, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। इसका मतलब है कि भविष्य में इसमें और भी नई सुविधाएं जुड़ सकती हैं। सही कहा। मतलब ये तो बस एक रोमांचक सफर की शुरुआत है।
और ये हमें आज की बातचीत के सबसे दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जब ऑथेंटिकेशन चेहरे से हो सकता है और डेटा को अपनी मर्जी से साझा किया जा सकता है, तो भविष्य में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का तरीका कैसे बदल सकता है और ये हमारी व्यक्तिगत जानकारी पर हमें कितना अधिक नियंत्रण देगा, इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।